हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, एग्जाम वाली क्लास वनपाल वन रक्षक पीटीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली सामान्य ज्ञान 29। ये क्या मेरे दोस्तों आप भूल गए क्या? ये अपनी सीरीज चल रही थी 1000 प्रश्न वाली सुबह की। पिछले 10 दिन से मैंने इसकी एक भी क्लास नहीं डाली। दोस्तों हुआ क्या, कल रात की जैसी आपकी क्लास हुई, मैं जैसे सोने गया और जैसे ही नींद आने लगी, इस सीरीज ने धीरे से मेरे कान में आके बोला, काबे हमको भूल गए, हमको अधूरा ही छोड़ दिए। चलो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई आपको सुबह ही स्टार्ट कर देंगे, और सीरीज ने बताया कि हमको पूरा करो जल्दी से। दोस्तों ये सीरीज अपन पूरा करेंगे, है ना। इस सीरीज को पूरा करेंगे, 1000 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक कि अपन ने 810 नंबर तक पढ़ा था, 28 भाग संख्या 28 तक अपन ने पढ़ ली थी। आज अपना 29 नंबर ये है सीरीज। जीके का खजाना डेली लाइव आना भूल न जाना, याद आ रहा है ना? तो यही सीरीज है मेरे दोस्तों। 811 नंबर क्वेश्चन इस सीरीज में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 800 तक पहुंचे थे अपन, बीच में कैसे छोड़ दिया? सही है उनका कहना, सीरीज को भाई पूरा करो, है ना। चलिए आइएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कोई गलत आशय ना ले, लेकिन हमारा उद्देश्य एकमात्र है पढ़ाई। भारतीय संसद को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्या यह भारत में संविधान मंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह द्विसदनीय स्वरूप की है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय संसद को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाए। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो काम अपन लेते हैं हाथ में उसको कंप्लीट करना चाहिए पूरा। और मेरा यहाँ पे हुआ क्या था, मैं बीच में थोड़ा सा बिजी हो गया था, और बिजी शेड्यूल मैंने आपको 2-3 क्लासेस भूगोल की दे दी ना, तो उसके वो आने लगी, तो फिर ये जो सीरीज है जो स्टॉप हो गई थी। अब वापस से ये सीरीज अपनी कंप्लीट होगी, श्योर है। चलिए आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? पूछा क्या, एक बार ध्यान देना, राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है ना, ये जो प्रारूप है, ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो प्यारे साथियों आयरलैंड से लिया गया। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से देश से? आयरलैंड से लिया गया। और ये जो होता है ना, ये राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का नामांकन या फिर मनोनयन कर सकता है। और अनुच्छेद, बोले सर अनुच्छेद 81 के तहत, ठीक है, के तहत। तो अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान रखते तो आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? इनमें से कौन सा प्रस्ताव जो है वो संघीय बजट से संबंधित है? स्थगन नहीं होगा, निंदा भी नहीं होगा, कटौती हो जाएगा साहब, ठीक है। और अगर बात की जाए राइट आंसर की, तो बिल्कुल सी ऑप्शन ही होगा। और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों कटौती प्रस्ताव जो है ना, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कटौती प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है नीतिगत कटौती। कैसा? नीतिगत कटौती। और दूसरा है अर्थगत कटौती। और तीसरा जो है ना वो है सांकेतिक कटौती। दोस्तों सांकेतिक, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखियो, ये कटौती के प्रकार है तीनों। अच्छा क्वेश्चन भी है। और अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्यारे साथियों लोकसभा का कार्यकाल अब तक केवल 1 बार बढ़ाया गया। और कब? जब 1975 में आपातकाल था, उस समय 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष तक किया गया था। किंतु बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पूर्व या जो लोकसभा का विघटन भी कर दिया गया था। ये चीज़ भी आप सभी को ध्यान है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। 1 बार केवल और केवल 1975 में किया गया था। ओके सर, नेक्स्ट है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करवा लूँ, चलिए लास्ट में करवाएंगे, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, संसद की स्वीकृति के बिना, ठीक है। और ये जो है ना दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाएगा यही, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? ये लो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा।
दोस्तों कौन सा अनुच्छेद जो है, कौन सा आर्टिकल संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो 249। तो दोस्तों 249 अनुच्छेद नंबर जो है, इसके अनुसार राज्यसभा उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे जो ये घोषित कर सकती है और करती भी है। चलो साहब, नंबर 817 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, हा, क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो थी ना, ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और कब से कब तक रही थी दोस्तों? जून 2009 से जून 2014 तक रही थी, ठीक है। और वो रही थी मीरा कुमार। प्यारे दोस्तों, कौन रही थी? मीरा कुमार। और सुमित्रा महाजन जो थी ना, ये लोकसभा की दूसरी अध्यक्ष थी। सुमित्रा महाजन लोकसभा की दूसरी अध्यक्ष थी और पहली मीरा कुमार थी। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाएगा। और अगला प्रश्न तो उससे पहले एक और चीज़ क्लियर कर लो। देखो, मीरा कुमार के बारे में मैंने आपको बता दिया, कब से कब तक रही थी? जून 2009 से जून 2014 तक। और उसके जस्ट बाद में बनी थी सुमित्रा महाजन बनी थी, जो कि 2014 से लेकर 2019 तक रही थी। दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे? व्यक्ति की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे ना, वो थे GV मावलंकर, मतलब कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो कि 1952 से 1956 तक रहे थे। अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन, लोकसभा। अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। और दोस्तों भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है, आप सभी जानते हैं। और संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन जो है वो है लोकसभा। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी अभिनव चर्चा जो है प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? क्वेश्चन बड़ा शानदार है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। 819 और शून्यकाल हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शून्यकाल। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई? शून्यकाल। और ये लो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 820। ये पूछा जा रहा है कि संसद जो है ना, संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो वो जो सदस्य होता है संसद का, वो संसद से अपनी जो है सदस्यता गंवा सकता है। तो राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा, 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहता है तो। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये संविधान के 101 आर्टिकल 4 के तहत जो है ना ये होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक किया जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते जो है ना ये करता है संसद। दोस्तों डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। और ये आर्टिकल कौन सा है? बोले सर आर्टिकल 97 है। आर्टिकल 97 के अनुसार ये होता है। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? शून्यकाल नहीं आता, या स्थगन प्रस्ताव, या बजट सत्र, या किसी विधेयक निरूपण। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, शून्यकाल। क्या हो जाएगा? शून्यकाल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक जो है ना ये कौन सा अंग है, ये पूछा जा रहा है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, या विधानमंडल, या सिविल कर्मचारी। देखिए राष्ट्रीय कोष का तो दोस्तों विधानमंडल हो जाएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। राष्ट्रीय कोष पर व्यापक विचार विमर्श जो है विधानमंडल में किया जाता है, इसीलिए विधानमंडल को राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 824, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया गया? दोस्तों लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। हाउस ऑफ द पीपल किसे कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपल किसे कहा जाता है? बोले सर ये लोकसभा। तो लोकसभा को इसका नाम दिया गया था 1954 में। दोस्तों 1954 में कौन से महीने में दिया गया था? मई में दिया गया था, ठीक है। तो ये शानदार प्रश्न है, इसको लॉक किया जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, संसद और संविधान साधन नहीं है किसके? जल्दी से जवाब। संसद और संविधान साधन नहीं है, विधिक न्याय के नहीं है, या फिर राजनीतिक न्याय के, या फिर आर्थिक न्याय के, या फिर सामाजिक न्याय के। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, विधिक न्याय के साधन नहीं है, बाकी सभी के हैं संसद और संविधान। ठीक है, ध्यान रखियो। और अगला प्रश्न है 826 में ये पूछा जा रहा है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? दोस्तों जो गणपूर्ति है वो है क्या? 1/6 है, या फिर 1/8 है, 1/10 या 1/5? ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। और ये जो है ना, ये प्रत्येक सदन के लिए होता है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के लिए। और ये संविधान, इसमें जो अनुच्छेद है ना संविधान का, वो है 100वां। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, 1/10 भाग होगा राइट आंसर। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे है, क्या हो जाएगा राइट आंसर देखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है 827 में कि भाई लोकतंत्र को महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? लोकतंत्र को महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? ऐसी विशेषता कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, नागरिकता को, या फिर सिविल सोसाइटी को? सही जवाब आपका जनता ही तो होगा। और जनता अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे जनता को लिख दीजिएगा, जनता कह लो या नागरिक कह लो, इन्हीं के द्वारा सरकार बनाई जाती। तो लोकतंत्र को महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देनी है? जो कि नागरिक को। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिव करता है, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री? देखिए दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, राइट आंसर जल्दी बताइएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल जो भी भाई बहने बता रहे सर प्रधानमंत्री होगा, बिल्कुल प्रधानमंत्री होगा। और यही प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष भी होता है। तो अध्यक्ष होने के नाते इन्हें ही यह जो अध्यक्षता करनी पड़ती है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? 18, 21, 25 या 35? आसान सा क्वेश्चन है, तो सभी का राइट आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष, है ना। आसान सा क्वेश्चन था, 25 वर्ष होगा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, या फिर अपना प्रधानमंत्री, या वित्त मंत्री, या फिर उपराष्ट्रपति? देखिए दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और अगर हम बात करें इसी योजना आयोग के बारे में, दोस्तों योजना आयोग को अब नीति आयोग में बदल दिया गया है। कौन से आयोग में? नीति आयोग में। अब नीति आयोग को कब जो है इसकी स्थापना होती है दोस्तों? 1 जनवरी को इसकी स्थापना की जाती है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष हुआ करता है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और दोस्तों फिलहाल सचिव जो है वो कौन है? वो राजीव कुमार है। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। और दोस्तों योजना आयोग की स्वयं की स्थापना कब होती है? वो 1950 में होती है। चलो 831 नंबर ये है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है केंद्र सरकार में, या फिर जो है अपना राज्य सरकार में, या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में, या स्थानीय शासन में? अद्भुत नहीं, अवशिष्ट पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सर, यहाँ तो ए ऑप्शन ही होगा, केंद्रीय सरकार हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए ए ऑप्शन को लॉक किया गया। और अगला प्रश्न है, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? दोस्तों किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा, ये किसने कहा? मोरले ने, हरकोर्ट ने, लॉस्की ने, या लोवेल ने? क्वेश्चन बड़ा शानदार है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मोरले, है ना। क्या हो जाएगा? बोले सर मोरले हो जाएगा। मोरले ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम बताया है। चलो सर नंबर 833 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या ही हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिएगा। देखिएगा ये प्रश्न ऐसे पूछा जा रहा है कि भाई मंत्रिमंडलीय तानाशाहों का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडलीय जो तानाशाहों का विचार जो है ना, ये किसकी देन है? मयूर की, या फिर म्यूर की, या फिर लोवेल की, या मेरियट की, या लॉस्की की? तो सही जवाब की प्रतीक्षा में हूं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से देखिए।
ये मयूर ने कहा दोस्तों, मयूर ने, ठीक है। और मयूर ने यह भी कहा है कि ये कोई भी सरकार हो वो अपने बहुमत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और किसी भी अवस्था तक जा सकती है। मंत्रिमंडलीय को तानाशाहों का विचार बताया। ये किसने? मयूर ने बताया। सही बताया, बिल्कुल सही है, इनका कहना गलत नहीं है ना। चलो नंबर 834 क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाई किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा? क्या बात है। देखिए ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील का? लोवेल, म्यूर, मेरियट, बैगहॉट। तो ऐसा भी म्यूर ने ही कहा है प्यारे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और अगला है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे सशस्त्र बलों का समर्थन प्राप्त है। राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक वो, दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी बताइए, देखिए टाइम बहुत कम है। लोकसभा का विश्वास। बिल्कुल आसान है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ये अनुच्छेद 75 के अनुसार ये होता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और अगला प्रश्न है 836। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया है? दोस्तों सही जवाब क्या होगा? सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान का, केंद्र राज्य संबंध, या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद? ये तो अब तो हट ही गया साहब, कावेरी विवाद। तो दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइएगा, फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। देखिए है ना दोस्तों, इसके गठन की बात करें, सरकारी आयोग के गठन की बात करें तो ये 1983 में इसका गठन हो गया था और 1988 में इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न ये लो, अगला प्रश्न 836 नंबर। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह या फिर चंद्रशेखर? दोस्तों सही जवाब होगा वीपी सिंह। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। आसान सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री निम्न में से किस प्रक्रिया को बनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न किया जा रहा है कि भाई भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन या चयन? कितना आसान क्वेश्चन है। आप में से कौन गलत करेंगे? कोई नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई नहीं करेंगे। जल्दी बताइएगा आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता? तो नियुक्ति के द्वारा। देखिए अपना अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद तो 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा इसकी मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। लेकिन जब मंत्रिमंडल की बात आ जाए, मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो की जाती है ना, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। बी ऑप्शन को फिलहाल के लिए लॉक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? देखिए दोस्तों 839, देखिए 1000 तक पहुंचना है, जल्दी बताइएगा राइट आंसर। पूरी क्लास तो आज नहीं होगी लेकिन 40 तक तो अपन पढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? गृह मंत्री, शासक दल के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बात अपन कर चुके हैं, वैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में की थी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही सदस्यता कौन निर्धारित करता, तो यही करते हैं, है ना। और सलाह किसकी होती है? बोले सर सलाह तो प्रधानमंत्री की होती है। जी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। 840 नंबर है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन प्रभारित की जाती है? किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन प्रभारित की जाती है? राज्य के लोक लेखा को, भारत की संचित निधि को, भारत के लोक लेखा को, या राज्य की संचित निधि से? निधि को है, यहाँ पे सब में को है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन प्रभावित की जाती है तो भारत की संचित निधि को की जाती है। बी ऑप्शन को आप सभी भाई बहन लॉक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। और
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो राइट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो सही जवाब अपना हो जाएगा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की बात करें 1952 में होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसमें दोस्तों प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य, तो ये सारे जो है राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल होते हैं। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था, लॉक कीजिएगा 841 नंबर। और अगला प्रश्न ये लो, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या फिर भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि भाई एक सेकंड, कि भाई इसकी स्थापना, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब होती है? दोस्तों, अक्टूबर 1961 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? अक्टूबर 1961 में। उस समय तत्कालीन क्षेत्रवाद की समस्याओं का हल निकालने के लिए इसकी स्थापना की थी। क्षेत्रवाद की समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद। तो राइट आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अच्छा क्वेश्चन था, लॉक किया जाएगा। और अगला प्रश्न ये लो, 843 में क्या पूछा जा रहा है? दोस्तों, ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ है, 2-3 क्वेश्चन अपन और पढ़ लेते हैं। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1919, 1935, 1892, 1909। तो सही जवाब अधिनियम होगा अपना 1935। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक संघीय न्यायालय भी बनाया गया था नई दिल्ली में, और ये इस अधिनियम के तहत 1937 में बनाया गया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कीजिएगा। और दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब अपन जो है ना, मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, बता दूं आपको, कभी अपन 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, कभी 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे, इस प्रकार से इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अब 30 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, अपन 40 पढ़ लेंगे, कभी 35 पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे क्या है कि 1-2 सीरीज जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। समझे ना मेरी बात को? चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की किस आयु में सेवानिवृत्ति होती है? दोस्तों, राइट आंसर आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या 65? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा 65 वर्ष। दोस्तों, अनुच्छेद की बात कर लूँ कि भाई ये जो है ना, इनकी सेवानिवृत्ति कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 124 अनुच्छेद 2 के तहत जो है ये इनकी सेवानिवृत्ति होती है। अच्छा क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, आज के क्वेश्चन बहुत है, 35 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए आज। उम्मीद है, आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और आप सभी भाई बहनें मिल के लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, उससे हमारा हौसला अफजाई ज़रूर होता है। दोस्तों, ये क्लास वापस शुरू की है मैंने, 1000 क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था ये क्लास, इस क्लास से माध्यम से अपन 1000 क्वेश्चन पढ़ेंगे और पूरा पढ़ के ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है। उम्मीद है आप सभी सही जवाब इसका जरूर देंगे। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, प्रधानमंत्री करता है, या फिर मंत्री परिषद करता है? नियुक्ति कौन करता है? शपथ की बात अलग होती है, नियुक्ति की बात अलग होती है। प्यारे दोस्तों, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। तो ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर आपको बाहर आके 845 लिख के ज़रूर जवाब दीजिएगा। और आप सभी से निवेदन है दोस्तों, क्लास को शेयर वेयर किया करें। आपकी ही क्लासेज है साहब, और इतनी जो मेहनत आपके लिए 3-3 क्लासेस डेली की दी जा रही है,
तो ही इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, है ना। चलिए, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, उम्मीद आशा है आप सभी से। और आप सबका दिल से धन्यवाद, दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।